पति ब्रह्मचारी। शाबाश। आकर ये क्या है? ये सामान लेके कहाँ जा रही है? वो ताई जी ईशा भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो इतना ज्यादा डर गई हैं कि उन्हें हर लाल चीज में सिर्फ खून नजर आ रहा है। तो सूरज भैया ने उनके आसपास से हर लाल चीज हटाने को कहा है। आज लाल रंग से दिक्कत हुई तो देवर जी ने लाल रंग का नामो निशान मिटा दिया इस घर से। कल को हमसे दिक्कत हुई तो कहीं हमें इस घर से बाहर ना निकाल दे। मम्मी जी जैसे भूत के पांव उल्टे होते हैं ना, वैसे ही उल्टे पांव से वो छुई मुई इस घर में वापस आ गई है। मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल इस घर से वापस जाएगी। तुम्हारी की अपनी काली जुबान बंद रख। ताईमा, वो ईशा जी को लाल रंग से डर लग रहा है और ये मंदिर भी लाल रंग का है। दिमाग खराब है तेरा सूरज। कहने को तू ब्रह्मचारी है, उसके लिए आज मंदिर हटाएगा तू? देख बेटा, सूरज बेशक ना जताए पर उसे तेरी बहुत फिक्र है। अरे आज तेरे लिए भगवान से भी भिड़ने चला गया वो। चाचा जी ठीक कह रहे हैं। सूरज के होते हुए तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे समझ भी आ रहा है? तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? बच गया मंदिर, वरना देवर जी वो छुई मुई के चक्कर में भगवान से पंगा ले लेते। मम्मी जी कहीं ऐसा तो नहीं ये देवर जी को ईशा से? बेटा, पहले मुझे भी लगता था कि सूरज चाहता कि तू इस घर से चली जाए, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो भी नहीं चाहता कि तू इस घर से जाए। आज मैंने उसके मन को पढ़ लिया। हाँ ईशा, अगर सूरज को तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वो इतनी रात में तुम्हारे हॉस्टल के पास क्यों होता? हाँ, वो हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे आसपास था, इसीलिए तुम्हें बचा पाए। वो हमेशा साहिब की तरह तेरी हर मुसीबत में तेरे साथ रहा। देख बेटा, तेरे जाने में अभी 1 महीना बाकी है और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा। तब मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा और उसके मन की बात सबके सामने आ जाएगी। हाँ ईशा, इन 30 दिन में पता चल जाएगा कि सूरज सच में चाहता क्या है। तुम्हें वापस भेजना या अपने पास रखना। देख बेटा, तुझे जो धक्का लगाया उसके लिए मुझे माफ कर दे, पर सूरज को एहसास दिलाने का यही एक रास्ता था कि उसे तुझसे दूर कर दिया जाए। हाँ बेटा, ये कदम मैंने जानबूझकर उठाया है। तुम दोनों की तलाक का नाटक और ये 30 दिन की परीक्षा बहुत जरूरी थी, पर मुझे खुशी है बेटा इस बात की, इस परीक्षा का जो परिणाम मैं चाहता था वही आया। आज साफ साफ दिख गया कि उसे तेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। माफ करना भगवान जी, जब तक ईशा जी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती आपको पर्दे में ही रहना होगा, क्योंकि मैं ईशा जी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? किसी झगड़े बगड़े में सर में चोट तो नहीं लगी ना? कैसी उठपटांग हरकतें कर रहा है तू? अब बाकी बिहारी की कृपा से वो लड़की घर छोड़ने को तैयार है, तो क्यों बार बार उसके रास्ते में पत्थर बन के बैठ रहा है? अरे उसे पीले रंग से दिक्कत हो, लाल रंग से दिक्कत हो, जहां जाना हो जाए, तुझे क्या पड़ी है? ऐसा मत कहिए ताईमा, कोई परेशानी में है उसकी मदद करने के बजाय हम उससे मुंह मोड़ लें। ऐसा ना आज तक इस घर में हुआ है और ना कभी होना चाहिए। हे बाकी बिहारी, मजबूर की हेल्प करना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। सच कहूँ तो आप जो कर रहे हो ना, वो मदद नहीं कुछ और ही लग रहा है।
क्या लग रहा है? यही लग रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। कल तक जो शादी तेरे गले का फंदा थी, आज जयमाला समझकर तू उसे निभाना चाहता है। कहीं तू गलती से सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूं मैं इनका। मैं ब्रह्मचारी हूं और ईशा जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। उनके लिए मेरे दिल में प्यार कभी नहीं पनप सकता, कभी नहीं। अच्छा है सूरज, कम से कम तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए पता तो चला। मैं बस जिम्मेदारी हूँ और मैं ये बात जितनी जल्दी समझ जाऊँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं, उतना आसान हो जाएगा मेरे लिए यहाँ से जाना। सूरज भैया, देखते हैं आपके राशिफल में क्या लिखा है। कुंभ राशि के जातक, इस हफ्ते आपके दिल और दिमाग के बीच में भयंकर टकरार होगी, लेकिन आप दिल की ही सुने। इस हफ्ते चंद्रमा आपके 9वें ग्रह में बैठा है, जो आपके जीवन को प्रेम के सागर में सराबोर कर देगा। आप चाहे कितना ही प्रेम से दूर भागे, प्रेम आपका हाथ थामे आपके साथ आएगा और आपको अपने प्रेम में डुबाता चला जाएगा। सही है? अरे क्या सही लिखा है? हाँ, हर एक 2 शब्द के बाद प्रेम 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 लिखा है। ऐसे करता है कोई भविष्यवाणी? ये अब आपकी राशि में प्रेम ही प्रेम लिखा है, तो इसमें अखबार वालों की क्या गलती है? 1 मिनट, आप पहले अपने प्यार से दूर हुए, फिर आप भाभी का हाथ पकड़ के उनको वापस ले आए। हाँ, तो सही तो लिखा है भैया। अरे नहीं 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 नहीं, आजा प्रेम पुजारी निकालता हूँ भविष्यवाणी दे। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी कुछ बोलिए। ईशा जी, सही है। मतलब अब तक जो कुछ भी मैं आपके बारे में सोचता था बिल्कुल सही सोचता था, गलत बिल्कुल भी नहीं था। आप एक बहादुर लड़की बिल्कुल भी नहीं, आप अपने पापा की गुड़िया हैं, एकदम छुई मुई जैसी। अरे कहाँ गई वो ईशा जी जो गुंडों से भिड़ने की हिम्मत रखा करती थी? कहाँ गई वो ईशा जी जो गलत के खिलाफ आवाज उठाया करती थी? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? वो ईशा जी जिन्होंने अकेले अपने दम पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की चोरी पकड़वाई थी, बिल ठीक करवाया था, जिसे सजग नागरिक का अवार्ड मिला था। कहां गई वो ईशा जी? गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, खतरनाक गुंडों को सबक सिखाने के लिए उनसे भिड़ गई, 1 मिनट भी नहीं सोचा आपने। ब्लूटूथ की जान बचाई थी आपने। आ गई वो ईशा जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सब आप अकेले अपने दम पर कर रही थी या मेरे बल पर उछल रही थी? जब तक मेरा साथ है तब तक शेर जी, वरना डरी सहमी हुई सी मेम। 2 कदम अकेले चली, ठोकर लगी तो क्या घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे आप? कभी नहीं निकलेंगी। मैं क्यों आपको ये सब समझा रहा हूं? जिसने पहले ही ठान लिया कि उसे ऐसे ही रहना है, कमजोर बनकर, तो रहिए, मुझे क्या। आप हमेशा पूछा करती थी ना कि आप मुझे अच्छी लगती हैं या नहीं, तो हाँ, मैं सल्यूट करता हूं उस ईशा जी को जो अक्खड़, निडर, बेबाक हुआ करती थी, जो इतनी सही थी कि अपनी शादी बचाने के लिए अपने ही पति से भिड़ गई।
और बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी हैं। लेकिन ये ईशा जी लाल रंग देखकर इस तरह डर रही है जैसे कि भूत देख लिया हो। क्या हुआ? हाँ, 2 बूंद खून देखकर चक्कर आ गया ना आपको? और वहां एक मेरी बहन काव्या दिन रात बोलते रहती कि उसे आप जैसा स्ट्रांग बनना है, जबकि सच्चाई ये है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हैं। आप एक सिर्फ और सिर्फ डब्बू किस्म की लड़की हैं। ये तो जरा सी चोट लगी है मुझे। अगर अभी इसी वक्त मेरा सर फट गया होता, खून से लथपथ होता, तो भी क्या आप इसी तरह बैठी होती? हाँ, शायद बैठी होती। रहने दीजिए, जरा सी चोट पर आप मरहम नहीं लगा सकती, तो बड़ी चोट कैसे देख पाएंगे? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। पता नहीं मेरा ये तरीका ईशा जी के डर पे काबू पाने में काम आएगा या नहीं। मेरा घाव बिगड़ जाए, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप मरहम लगाने नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि आप तो सह नहीं पाएंगे, तो ठीक है, होने दीजिए मुझे तकलीफ। लेकिन सच बात तो ये है कि कच्ची मिट्टी से भी कमजोर निकला आपका ये दिल। सूरज! कमजोर नहीं हूं मैं, बहुत बहादुर हूं, समझे? कल तक जो शादी तेरे गले का फंदा थी, आज जयमाला समझकर तू उसे निभाना चाहता है। सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? काव्या, काव्या, चाय। अब ये क्या नौटंकी है तेरी? क्या कर रहा है ये? काव्या, अब से जब तक ईशा जी यहां रहेंगी तो इसी कमरे में इनके साथ रहेगी। इस कमरे में मैं कदम तक नहीं रखूंगा। मिल गए आपको आपके सवालों के जवाब? वहीं रुक जाओ रिया। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है रिया? मेरे मना करने के बाद भी दोबारा अपना चेहरा दिखाने चली आई मुझे। बेशर्मी करने की हिम्मत वही कर सकता है जिनको रिश्तों की वैल्यू हो, जो रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बोला हुआ झूठ तुम्हारे घर वालों को पता ना चले तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझी तुम? माना मैंने झूठ बोला ताकि मैं तुम्हारे करीब आ पाऊं। अगर मैं सच बोलती तो क्या हमारी दोस्ती हो पाती? अरे दोस्ती छोड़ो, नजर उठाकर भी मेरी तरफ देखते। हम गरीबों को तो अपनी पसंद और नापसंद रखने का भी हक नहीं होता है। मैं अगर अपने इस रूप में, इस हाल में, अपनी सच्चाई के साथ तुम्हारे सामने आती, क्या तुम और मैं कभी करीब आते? हाँ, शायद नहीं होती हमारी दोस्ती, लेकिन झूठ का सहारा लेकर
मेरी फीलिंग से खिलवाड़ करना कैसे सही हो सकता है रिया? माना मैंने झूठ का रास्ता अपनाया और इसलिए तुम जो सजा चाहे मुझे दे सकते हो। आरव, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच थी। मैं जानती हूँ तुमने जो मेरे लिए फील किया, जो बातें मुझसे शेयर की, जो इमोशंस मेरे लिए फील किए, तुम्हारा ये गुस्सा, ये नाराजगी इस बात का सबूत है कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। आरव, एक बार अपने दिल से पूछो, मुझ जैसी लड़की जब किसी राजकुमार का सपना देख बैठे तो कितनी डर जाती है। शायद तब तुम्हें खुद जवाब मिल जाए। अच्छा हुआ बारिश रुक गई। अब से जब तक ईशा जी यहाँ रहेंगी, इस कमरे में मैं कदम तक नहीं रखूंगा। क्या कर रहा था मैं भी? अपनी ही दी हुई कसम तोड़ देता अभी। कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए। कपड़े बदलने तो होंगे, पर कपड़े तो अंदर ही है। ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ। चाचू सो रहे तो कल खेलेंगे क्रिकेट। उठ जा मेरे राजा, सुना। चाचू, आपने मेरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दिया। सो चलो, चार्ज लगेगा। ठीक है मेरे सरकार, भर दूंगा टैक्स। अब जो मैं बोलूंगा अगर तूने किया तो इस संडे तू और मैं होंगे वाटर पार्क में। सच्ची? हाँ, बच्ची। जल्दी बताओ चाचू, करना क्या है? चाची, चाचू की चड्डी कहाँ है? चाची, चाचू की चड्डी कहाँ है? ऐसी आवाज। क्या हो गया ब्लूटूथ? अबे गधे, क्या बोल रहा है ईशा जी से? बारह। चाचू, एक सेकंड आया।
सूरज यहाँ क्यों छुपा हुआ है? क्या कर रहा है? और इतनी जोर से आवाज काहे की आई थी? लो चाचू आपकी चड्डी और ये कपड़े। बहुत मुंह चलता है। मम्मी जी, देवर जी सिर्फ कमरे से बाहर आए, उनके सारे कपड़े सामान तो यही है। ये लक्ष्मण रेखा सिर्फ हाथी के दांत है, इनका मिलना जुलना तो लगा रहेगा। वैसे भाभी, भैया का आपको देखे बिना दिल नहीं लगा। Shut up. ईशा भाभी, सूरज भैया के दिमाग में कब क्या चलता है, कब क्या करते हैं, ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। उसकी जिंदगी है, उसके तरीके हैं लाइफ जीने के। जो मन में आए वो करे, जो मन में वो फैसला ले। मुझे उससे क्या? ईशा के वापस आने पे सूरज ने तो अपना कमरा ही छोड़ दिया। कहीं मेरे समझने में कोई गलती तो नहीं हुई? कहीं सूरज के दिल में ईशा के लिए प्यार ही ना हुआ तो? सूरज ईशा को अब भी सिर्फ जिम्मेदारी मानता हो तो? अरे भाभी, आप आराम से लेट जाइए ना, देखिए कितनी जगह पड़ी है। नहीं काव्या, मैं ऐसी ही सोती, मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है, हमें भी बता दो। ये देखो। क्या है? आदित्य कुमार त्रिपाठी।
आदित्य आ रहा है। अरे आईएएस ऑफिसर बनने वाला है वो भाई। बस 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 वो आखिरी मॉक इंटरव्यू होता है ना, बस वो बचा है, उसी की तैयारी के लिए आ रहा है मेरे पास। मुझे पहले ही डर था कि देवर जी की खुशी मेरे सूरज के चेहरे की मायूसी न बन जाए। इसे जलील करके दुखी करने में आपको सुकून मिलता है ना। अब जानते हैं आदित्य और सूरज के बीच। पापा जी, इन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? ओह, तो ये भी जानती थी कि आदित्य आ रहा है। ईशा, मैं बताती हूँ। सूरज और आदित्य दोनों एक दूसरे के तगड़े वाले कॉम्पिटिटर्स थे और दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे साथ में। क्या दिन थे, दोनों के बीच में ये कंपटीशन होता था, तगड़े वाला एकदम। और ईशा बेटा, हर कंपटीशन में ना सूरज आदित्य को पछाड़ के 1 नंबर पे आता था। और अब देखो, आदित्य ने सूरज को कितना पीछे छोड़ दिया, कितना आगे निकल गया। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जल रही आईएएस बनने की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर टिका रहा। क्योंकि हर बाप अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके सिर्फ एक सपना देखता है कि उसकी औलाद सफल हो जाए। मैं भी चाहता था कि सूरज आईएएस बने। कोई नहीं, अब वो कमी मेरा दूसरा बेटा पूरा कर रहा है। हाँ ईशा बेटा, आदित्य मेरे लिए सगे बेटे से कम नहीं है। बचपन से पढ़ा है मैंने उसे, और उसने भी एक सच्चे शिष्य और सच्चे बेटे होने का सच्चा फर्ज निभाया। सूरज, तू तो आईएएस नहीं बन सका, कम से कम आईएएस बनने वाले के साथ कुछ समय गुजार कर ही अपने आप को धन्य समझ लेना। जा, उसे स्टेशन से ले आ। जा, या इस नेक काम के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है। हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है, जिसको चाहो उसको उठा लाते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं है ना पूरा परिवार मेहमान नवाजी के लिए। पहले इस महारानी को पकड़ कर ले आए, अब उस आदित्य को। दोनों खूब तो मेरे बच्चे का ही चूसेंगे ना। आई नो, मैंने रियलाइज करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं बिना कोई टाइम गवाए अपने दिल की बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं भले ही तुमसे नाराज था, पर मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह थी। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी आपको। इससे ज्यादा और क्या चोट लगेगी यार बंटी? ना, अपने बेटे से ज्यादा पापा को उस आदित्य पर प्यार आ रहा है। अरे भैया, पापा लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। अरे नहीं यार बंटी, जब देखो तब ताना मारते रहते हैं। मेरा शर्म से झुका चेहरा, मेरी नीची नजरें उन्हें बड़ा सुकून पहुंचाती है। और आज तो बड़े चैन की नींद सोएंगे ना वो, क्योंकि उनका स्टूडेंट, मेरा कॉम्पिटिटर, फ्यूचर आईएएस आदित्य आ रहा है। और पता है तुझे, उसे स्टेशन से घर लाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली है? मेरे कंधे पर। समझ रहा है ना तू कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर पापा मुझे दुखी करके तोड़ना चाहते हैं, तो मैं भी उनका ही जिद्दी बेटा हूं। इतनी आसानी से नहीं टूटूंगा। एक काम कर बंटी, फ्यूचर आईएएस आदित्य किसी भी हाल में यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। समझ गया? समझ गया भैया, हो जाएगा। चल, मेरे पापा का बेटा बनने चला है। मैं भी देखता हूं मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। ये आज दिन कुछ ज्यादा धीमा नहीं चल रहा है। 11 कब बजेंगे भाई? पापा जी,
कोई बात नहीं, आप पहले आराम से नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ करता हूँ। सूरज भैया, ये रहा आपका पार्सल। इसको ऐसा धमकाया ना मैंने कि बोरी खुलते ही ना वापस अपने बिल में जाके छुपेगा। बड़ा आया आईएएस के औलाद बन के आपकी जगह लेने। भैया इसको मैं बस स्टॉप पे फेंक के आता हूँ। जाऊँ ना? जा रिटर्न करके आ जा पार्सल। जा जा जा, जा निकल। सूरज आज कुछ ज्यादा ही मन लगाकर काम कर रहे हैं ना। मेरे भाई साहब, ये जो एड्रेस है ये मकान है क्या? हाँ ये है। हाँ। भाई साहब। जी मैम। कहाँ झांक रहे हैं आप? अरे मैडम, हमारे आरव साहब ने ये गिफ्ट भिजवाया है। आरव? जी मैम। एक बार अपने उसी दिल से पूछ के देखो, जब मुझ जैसी लड़की किसी राजकुमार का सपना देख बैठे तो वो अंदर से कितना डर जाती है। शायद तब तुम्हें खुद जवाब मिल जाए। फाइनली तुम कन्विंस हो ही गए मेरी बातों से। थैंक गॉड, आरव मुझे वापस मिल गया। अब वो फिर से मेरा है। हाँ लाओ मेरा ये गिफ्ट। नहीं मैडम, आप प्लीज काव्या मैडम को बुला दीजिए, ये गिफ्ट उनके लिए है। आखिर ये काव्या ऐसा कौन सा जादू कर रही है आरव पर? उसे मेरे इमोशंस में फीलिंग की पड़ी नहीं है। मैडम प्लीज काव्या मैडम को बुला दीजिए ना। काव्या अभी घर पर नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ आप गिफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। आरव चाहता है ना ये गिफ्ट सिर्फ तुझे मिले काव्या, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। चाचा जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मुझे प्यास लगी है, मैं आता हूँ। ओहो 12 बज गए। लगता है सबकी घड़ी एक ही साथ खराब हो गई है। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहचाना नहीं? मैं आपका अपना आदित्य। आदित्य बेटा, अरे बस बस बस, वाह वाह वाह। कैसा है तू बेटा? सब अच्छा। एक मिनट, एक बात बता, तू सच में नर्स बन गई? कैसे? अच्छा, तू जो अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाती है, तेरे इंजेक्शन से पेशेंट बचते हैं या नो मोर हो जाते हैं? हाँ? भैया आप खुद लगा के देखो, अपने आप पता लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसी है तू? हाँ बहुत अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, मुझे तो लगा था तेरी शादी हो गई होगी, पर तू तो वैसी ही है, झल्ली की झल्ली। हाँ अरे ऐसे कैसे हो जाती? फिर आप जैसा कोई मिला ही नहीं ना। मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, सिंगल पीस।
मेरी टक्कर का तो आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है पूरी दुनिया में। चाचा जी ने कहा था तू मुझे स्टेशन लेने आएगा। तेरी भी घड़ी आज ही खराब हो गई थी क्या? हाँ, वैसे शहर में बड़ा नाम बना रखा है तूने। वो किसी से मैंने स्टेशन के बाहर पूछा कि सूरज का घर कहाँ है, तो यहाँ तेरे घर के बाहर तक छोड़ा है। कितना भारी है वे, जान ही निकल गई। क्या खाता है? और ध्यान से सुन बे, जहां से आया है ना चुपचाप पतली गली से ना वहीं निकल लेना। दोबारा अगर कहीं दिखाई दिया ना यहाँ तो पीट पीट के अंदर पापड़ बना दूंगा। अरे हाँ, बड़ा नाम है इसका भाई शहर में। अच्छा, हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि एक नंबर का गुंडा है। पर भाई तू इतना कैसे बदल गया? नहीं, मेरा मतलब तू वो लड़का था ना जो किताबों में घुसकर रहता था और आज शहर का सबसे बड़ा गुंडा। मैं भले कितना ही बदल गया हूँ, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसे पहले बकवास करता था, आज भी बिल्कुल वैसा ही बकवास कर रहा है सबके सामने। जा बेटा ईशा, जल्दी से आरती की थाली ले आ। अरे भाई, IAS ऑफिसर आया है घर में, उसकी आरती उतारना मतलब मेरे सौभाग्य की बात है। चाचा जी इसकी क्या नहीं जरूरत बेटा, है? बनता है। जा बेटा। आजा बेटा। जी चलो भाभी, आप देखना जिस दिन हमारा सूरज IAS बनेगा ना, मैं खुद अपने हाथों से इसकी आरती उतारूंगा। सूरज, तुमने भी अगर सही रास्ता चुना होता तो आज तुम भी वहां होते जहां इस वक्त आदित्य खड़ा है। ले, रख दे। आजा, बैठ। जी आप बैठ। अरे आप बैठ, इधर आ। तू ना एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले बस। है ये लड़की उनकी ढूंढना मुझसे नहीं होगा। एक काम कीजिए ना, आप मेरे लिए ढूंढ दीजिए। आप जिससे कहिएगा, जब कहिएगा, मैं आंख मुंह बंद करके शादी कर लूंगा। मेरे लिए ढूंढ दीजिएगा ना। अरे ढूंढूंगा, बिल्कुल बढ़िया ढूंढूंगा, और ऐसी लड़की ढूंढूंगा बेटा जी, कि जो समझदार होगी, तेरा साथ देगी, तेरे बराबरी की होगी। अरे इनसे भी, ये ईशा मेरी बेटी। और तुझे एक बात बताऊं जी, ये भी IAS की तैयारी कर रही है। अच्छा, अब तू यहाँ आ गया ना, इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देना बेटा। नहीं मतलब ऐसे बहुत बहुत होशियार है, पढ़ाई में एकदम बढ़िया करती है, और किसी किसी सब्जेक्ट में ना हाँ थोड़ी कमजोर है, तो प्लीज इसे पढ़ा देना। क्यों नहीं चाचा जी, बिल्कुल। आपने कहा, समझिए हो गया। हाँ, वैसे पापा जी मुझे सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर देते हैं, बस पॉलिटिक्स में मैं थोड़ी वीक हूँ। ईशा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, निश्चिंत हो जाओ। देख बेटा, जब तक तू यहाँ है ना, अपना घर समझ के रहे,
किसी चीज की जरूरत हो खुल के बोलना। अरे चाचा जी, आप इतना प्यार करेंगे तो इस घर से तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो और अच्छी बात है भाई। डोंट वरी, मुझे जो चाहिए होगा मैं सूरज को बोल दूंगा ना। वैसे ही बचपन से चीजें शेयर करते हैं। क्यों सूरज? हाँ। अरे एक जलन हो रही है क्या? ईशा जा बेटा थोड़ी बर्फ ले आ। जी पापा जी। जी बस बस बस। अरे कोई जलन वलन नहीं होती इसे, बचपन से जानता हूं इसे, और इसे शेयर करने की आदत नहीं, चोरी करने की आदत है। बचपन में मेरे पेन पेंसिल बुक्स चोरी किया करता था और मैं सिर्फ शिकायत किया करता था। पर अब अगर मेरी किसी चीज पर नजर डाली ना, डायरेक्ट एक्शन होगा। आ गई, आजा आजा आजा। अरे बेटा बर्फ के टुकड़े लाने के लिए कहा था, तू पूरा पहाड़ लेके आई। जा इसे तोड़ के ला। रखिए मैं तोड़ देता। बस 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 हो गया। चल बेटा आजा आजा आजा, फटाफट बर्फ लगा दे वरना छाले पड़ जाएंगे। आजा। जी पापा जी। हाँ देखा, सारा सा लगा नहीं नौटंकी शुरू। कल भी नखरेबाज था और आज भी नखरेबाजी है। वैसे सूरज, नखरेबाज होना गुंडा होने से बेटर नहीं है। अभी मैं इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद IAS बन जाऊंगा। सोच ले, एक गुंडा एक्शन लेगा तो IAS उससे बड़ा एक्शन लेगा। ये गुंडे को हाथ में रखने के लिए ना मेरे पास सिक्योरिटी भी होगी और पावर भी। आदित्य, अभी भी हाथ में जलन हो रही है, मैं बर्फ लगा दूं? नहीं, ठीक है, काफी काफी बेहतर है। देखा कहाँ चल रहे? जलन तो हो रही है पर आदित्य को नहीं, सूरज को। अरे ईशा जी आप जाइए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ। सब ठीक है। अरे चाचा जी डोंट वरी, सूरज है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और तो ईशा भी है, ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आइए मैं आपका सामान रखवा देती हूँ, आइए। हाँ बेटा ले जी जा। आता हूँ, ले जा ले जा ले जा ले जा। ईशा जी आदित्य से बात कर रहे हैं तो मुझे इतना जलन क्यों हो रही है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।